हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड फोर्थ, सब्जेक्ट इंग्लिश, यूनिट नंबर 6। यूनिट नंबर 6 हमारा जो कंटिन्यू था हियावा था। अब हम आए उसमें नेक्स्ट हमारा टॉपिक है राइट द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, यानी कि यहाँ पे हमें वर्ड मीनिंग लिखने हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम वर्ड मीनिंग। विगवाम, विगवाम का मतलब होता है टेंट या हट। विगवाम यानी टेंट या हट, झोंपड़ी। विगवाम यानी झोंपड़ी। बेस्ट, बेस्ट यानी एनिमल। बेस्ट यानी एनिमल। स्विफ्टली, वेरी फास्ट यानी बहुत ही जल्दी से, बहुत ही तेज। टिमिड, फियरफुल, बहुत ही डरना। टिमिड यानी बहुत ही डरना। फियरफुल, बहुत ही घबराना। तो टिमिड का मतलब होता है फियरफुल। तो ये हमारे वर्ड मीनिंग थे, जो इतने ही थे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं बच्चों। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिस्क्राइब हियावाथा, यानी कि हियावाथा के बारे में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देना है। हीज होम एंड हीज फ्रेंड्स इन 10 सेंटेंस, यानी कि उसका फ्रेंड है कौन है, उसका घर कैसा है, वो सब यहाँ पे हमें एक पैराग्राफ में लिखना है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। हियावाथा वॉज अ यंग रेड इंडियन बॉय। हियावाथा कैसा लड़का था? एक यंग इंडियन बॉय था। ही लिव्ड विथ हिज ओल्ड ग्रैंड मदर नोकोमिज। वो अपनी दादी के साथ नोकोमिज में, यानी कि झोंपड़ी में रहता था। They lived in a wigwam. Hiawatha loved the stars, the trees, the insects, the birds, the animals and the many other things in nature. हियावाथा अपनी दादी के साथ विगवाम में, यानी कि झोंपड़ी में रहता था, और वो स्टार्स, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, वो सबको बहुत ही प्यार करता था। हियावाथा लर्नड हाउ द बर्ड्स बिल्ड देयर नेस्ट इन समर। हियावाथा ने सीखा था कि समर में बर्ड्स अपने नेस्ट कैसे बनाते हैं। एंड वेयर दे हीड देमसेल्व्स इन विंटर, और वो अपने आप को विंटर में, यानी कि ठंडियों के दिन में कहाँ पे छुपाते हैं, वो सब हियावाथा ने सीखा था। ही कोल्ड देम हियावाथास चिकन, और सब जो एनिमल्स, बर्ड्स थे, वो सब वो हियावाथा के चिकन है वैसे ही बुलाते थे। हियावाथा लर्न हाउ द बीवर्स बिल्ड देयर लॉज, यानी कि एनिमल्स है वो अपने घर कैसे बनाते हैं वो उसने सीखा था। वेर द स्क्विरल्स हीड देयर अक्रॉन्स, यानी कि स्क्विरल अपना खाना, अक्रॉन्स छोटे छोटे फ्रूट्स, वो कहाँ छुपाती है वो। हाउ द रेनडियर रैन सो स्विफ्टली एंड वाई द रेबिट वॉज सो टिमिड। उसने दूसरा क्या सीखा था कि रेनडियर कैसे जल्दी भाग सकते हैं, और रेबिट है वो सबसे इतना डरता क्यों है। ही कॉल्ड द बेस्ट हियावाथास ब्रदर, और सब एनिमल्स को हियावाथा के ब्रदर की तरह बुलाया जाता है। तो यहाँ पे इतना डिस्क्रिप्शन है। इसके अलावा आपको अगर ज़्यादा लिखना है तो आप पोएम में से फाइंड करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है क्वेश्चन आंसर्स। हमने द स्कॉलर्स मदर टंग वाला लेसन अगले वीडियो में देखा। अब उसके क्वेश्चन आंसर्स हमें स्टार्ट करने हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, हु केम टू अकबर्स कोर्ट। अकबर के कोर्ट में कौन आया था? तो अकबर के कोर्ट में एक पंडित आए थे। तो यहाँ पे लिखेंगे अ लर्नेड पंडित केम टू अकबर्स कोर्ट। एक विद्वान पंडित, यानी कि बहुत ही पढ़ा लिखा हुआ पंडित अकबर के दरबार में आया था। व्हाट डिड द पंडित क्लेम टू नो। पंडित ने सबको बताया कि उसको क्या आता है, मतलब वो सब किसके बारे में सबसे ज़्यादा जानता है। तो द पंडित क्लेम्ड द न्यू मैनी लैंग्वेजेस। वो किसके बारे में सबसे ज़्यादा जानता था? लैंग्वेजेस के बारे में। जो पंडित वहाँ पे आया था वो किस में निपुण था? लैंग्वेजेस में। हाउ डिड द पंडित चैलेंज्ड एवरीबडी। पंडित ने किस तरह की चैलेंज सबको दे दी। तो द पंडित चैलेंज्ड एवरीबडी टू फाइंड आउट हिज मदर टंग। सबको क्या चैलेंज दी कि आप मेरी मदर टंग ढूंढ के
दिखाओ, यानी कि उनकी मदर, वो बहुत सारी लैंग्वेजेस बोलता था, उसको सब लैंग्वेजेस अच्छे से आती थी, तो उसने सबको चैलेंज किया कि आप मेरी मदर टंग मुझे ढूंढ के दिखाओ। Why could no one find out the पंडित्स मदर टंग? क्यों कोई पंडित की मदर टंग को नहीं ढूंढ पाया था? क्यों नहीं ढूंढ पाया था? तो no one could find out the पंडित्स मदर टंग because he spoke many languages fluently. कोई उसकी मदर टंग नहीं ढूंढ सकता था क्योंकि वो बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस थी जो इजीली और फटाफट बोल जाता था, इसलिए कोई उसकी मदर टंग को ढूंढ पाया नहीं था। Who took up the पंडित्स चैलेंज? पंडित की चैलेंज किसने एक्सेप्ट की? किसने ली पंडित की चैलेंज? तो बीरबल टूक अप द पंडित्स चैलेंज। बीरबल ने पंडित की चैलेंज को एक्सेप्ट किया। What did बीरबल डू when the पंडित्स asleep? जब पंडित सो गया तो बीरबल ने क्या किया? When the पंडित was asleep, जब पंडित सो गया, बीरबल whispered into his ear. उसने कुछ शब्द पंडित के कान में बोले एंड टिकल्ड हिम विथ अ फेदर, और उसने जो पीछा ले गया था उससे उसके कान में कुछ हिलाया और कुछ बोला। इस तरह से बीरबल ने पंडित के साथ किया जब वो सो रहा था। नेक्स्ट है What did the पंडित do when बीरबल tickled his ear? Why? जब बीरबल ने पंडित के ईयर में ऐसे टिकेल्ड किया तो उसने क्या किया? क्यों? When बीरबल tickled the पंडित्स ear, he shouted words in his mother tongue because he was frightened. जब भी बीरबल ने उसके कान में कुछ किया तो पंडित एकदम घबरा गया और उसने जोर जोर से चिल्लाना स्टार्ट किया। क्यों कर दिया? क्योंकि वो बहुत ही फ्राइटेंड था, क्योंकि वो बहुत ही डर गया था कि कुछ हुआ, तो उसने अपने मदर टंग में कुछ वर्ड्स बोलना स्टार्ट कर दिया। What did बीरबल टेल इन द कोर्ट? बीरबल ने कोर्ट में क्या बताया सबको? बीरबल टोल्ड इन द कोर्ट दैट द पंडित्स मदर टंग वॉज तेलुगु। तो बीरबल ने सबको क्या बताया कि पंडित की मदर टंग कौन सी है? तेलुगु। पंडित की मदर टंग तेलुगु है। What explanation did बीरबल give to अकबर? बीरबल ने अकबर को कैसा एक्सप्लेनेशन, यानी कि कैसे इन सबको एक्सप्लेन किया, तो समझाया। बीरबल टोल्ड अकबर दैट इन टाइम ऑफ डिफिकल्टी अ पर्सन स्पीक्स ओनली इन हिज मदर टंग। तो बीरबल ने समझाया, एक्सप्लेन किया कि जब भी कोई मनुष्य अपने प्रॉब्लम्स में होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी मदर टंग में ही बोलता है। और इस तरह से बीरबल ने पंडित का चैलेंज पूरा किया और वो सबके सामने सच एक्सेप्ट किया। तो बच्चों, यहाँ पे हमारे क्वेश्चन आंसर्स फिनिश होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला टॉपिक देखेंगे। थैंक यू।